अभ्यर्थियों का ये आरोप लगाया सर कि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है सुप्रीम कोर्ट नहीं पैरवी की जा रही। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक पैनल लगा हुआ है। अभी हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, जिसे भी हम लोग किए थे, उन्होंने कहा था कि आश्वासन जो दिया था कि जल्दी इसका निस्तारण और देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलीराम सिंह। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की कितनी समस्याएं का निदान हो रहा है। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल 1 साल हो गए, अगस्त में इस महीने के लास्ट में आपका पूरा हो जाएगा। इस दौरान पिछड़ों की कितनी समस्याओं का निदान हुआ? पिछड़े वर्ग की समस्याओं का अनगिनत निदान हुआ है। वर्ष भर में हम लोगों ने, हमारे दोनों उपाध्यक्ष लगातार कोर्ट में हेयरिंग करके पिछड़ों को न्याय देने की हम लोगों ने वकालत की है। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी केसेज हम लोगों के सामने कोर्ट में आए उसमें 50% से ज़्यादा केसों का निस्तारण तत्काल हुआ। एक ही पेशी पर दूसरी पेशी पर हुई है। अभी भी तमाम केसेज ऐसे उनकी डेट लगातार लग रही है और तमाम केस ऐसे जो निस्तारण होने की स्थिति में है। फिर भी लगभग कितने केसेज होंगे निस्तारण में तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 400 केसेज तो हम लोगों ने निस्तारित कर रखे हैं। इनमें पिछड़ों को न्याय मिला, किसी का भुगतान था, किसी का संपर्क विवाद था, किसी का नौकरी से प्रमोशन संबंधित था, तो वो प्रमोशन दिलाने का तो ऐसे काम हम लोगों ने किए। 2022 से 2024 तक तो पूरी तरह से आयोग थम रहा होगा सर, जब अध्यक्ष नहीं था तो। 2022 से 2024 के बीच में आयोग में गठन नहीं हुआ था, तो बंद पड़ा था। जो हम लोग पद ग्रहण किए हैं तो लगभग 3000 फाइलें यहाँ लंबित थी। आज की तारीख में आपको बताते हुए खुशी होगी कि हमारे आयोग में कोई भी फाइल लंबित नहीं है, सब ऑन प्रोसेस है, सब पर काम चल रहा है। और हमारे दोनों उपाध्यक्ष हम लोग मिलकर के बराबर काम को गति देने का काम कर। एक सवाल सर, क्या उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते? ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बार बार की मीटिंग में जब भी आप सुनवाई करते हैं तो अधिकारियों को बार बार आप कहते हैं कि आप गंभीर नहीं हो या आते नहीं हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं थोड़ा घना सहमत हूँ। जैसे मैंने जिलाधिकारी को बुलाया तो जिलाधिकारी ना आकर के अगर वो अपनी कोई लिखित कोई आवेदन दे देते कि SDM को भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SDM में नीचे अगर कोई अधिकारी आता तो हम जरूर उस पर एक्शन लेते हैं। और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो गई कि आज की तारीख में हम अधिकारी रेगुलरली आने लगे हैं, काम भी सुनते, काम करते हैं। कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सर? 2-4 अधिकारियों के खिलाफ अनुशंसा की गई, 2 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं और पुलिस विभाग ने भी थोड़ा सा एक्शन लिया है। उस प्रकार के भी कामों पर तमाम प्रगति। आपकी जो भी हियरिंग सुनवाई होती है मैं मोस्टली देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारी जातियों को आपने OBC में शामिल करने के लिए आदेश जारी किया है, उसमें से क्या असर हुआ सर, उसको विस्तार से बताइए। किसी जात को OBC में शामिल करने के लिए मैंने कोई ऐसे निर्देश जारी नहीं किए। हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं तमाम उपजातियों को इस उपजात में जोड़ दिया जाए, इस जात में जोड़ दिया जाए। हमारे बोर्ड में बैठक होती, निर्णय होते हैं, फिर हम लोग राष्ट्रीय जो हमारा कमीशन है उससे हम लोग राय मांगते हैं। राय मांगने के बाद फिर हम लोग निर्णय देने का काम करते हैं। फिर तमाम जातियों को जोड़ने का, घटाने का प्रोसेस चल रहा है। अभी उस पर कोई फाइनल अभी कोई ऐसा फाइनल जैसे बनिया समाज में भी अभी कोई ऐसा कोई फाइनल निर्णय नहीं है। अभी कसौंधन जाति का एक प्रकरण हमारे यहाँ चल रहा है। तो कसौंधन जाति में पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट देने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मैंने भी देवीपाटन मंडल के 4 जिलाधिकारियों को बुलाया था। इसमें जो रिपोर्ट छन के आई है कि उसमें तमाम जो कसौंधन समाज के लोग हैं वो EWS का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो वो एक दिक्कत आती है कि वही कसौंधन ESW भी मांग रहा है, वही कसौंधन बाइकोट क्लास का सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। तो उसमें थोड़ी विसंगति है, उस पर भी मैंने अगली बैठक में उसको रखने का काम किया। सर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ों को न्याय कब मिलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सरकार में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ लंबित है। सरकार प्रयास कर रही है। हमने भी अपने आयोग की तरफ से भी लिख दिया है कि इसमें सरकार जल्दी निर्णय दे।
सरकार भी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट में केस कर भी तो जैसे निर्णय है। अभ्यर्थियों का ये आरोप लगाया सर कि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है सुप्रीम कोर्ट मैंने पैरवी की जा रही सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक पैनल लगा हुआ है। अभी हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, उनसे भी अनुरोध किए थे, उन्होंने कहा था कि आश्वासन जो दिया था कि जल्दी इसका विस्तार हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हर महीने हर डिपार्टमेंट से कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखा जा रहा है। आउटसोर्सिंग में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है सर, कोई भी आरक्षण का पालन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या आयोग कुछ करने वाला है या प्लानिंग कर रहा है? आउटसोर्सिंग के मामले में आयोग ने बैठक करी थी जी सर। और अभी आपको बता दें कि अभी पिछड़ा वर्ग का एक सिलेक्शन आयोग बना जिसमें आउटसोर्सिंग की रिजर्वेशन की सुविधा उसे प्रदान की गई। आयोग जो निर्णय वो देगा उसको वो सरकार हर डिपार्टमेंट में जो भी जहाँ भी आउटसोर्सिंग की भर्ती होगी वहाँ पे हाँ आरक्षण लागू एक होगा। पिछड़ों का आयोग बना है, सिलेक्शन आयोग, जी जी। चयन आयोग, वो इसको निर्णय लेने का काम करे, जहाँ जाने को निश्चित करेगा वो माना जाएगा। बहुत बहुत